पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह अपने न्याय के लिए आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध था। उसके राज्य की जनता उससे बहुत खुश थी। राज्य में चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। बुरे लोग राजा से बहुत डरते थे क्योंकि वह अपनी प्रखर बुद्धि और चतुराई से उनकी चालों को आसानी से समझ लेते थे। एक बार राजा शिकार के लिए गए। वह दिन भर जंगल में शिकार करते रहे। तीसरे पहर वह घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। वहाँ एक स्थान पर भीड़ लगी देखकर वह ठहर गए। उस भीड़ के बीचों बीच दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। वे दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी शक्ल के दिखाई देते थे। राजा को देखते ही वे भागकर राजा के पास गए और एक स्थान पर एक साथ बोला, महाराज न्याय कीजिए। उनकी आवाज भी एक जैसी थी। बताओ क्या है? राजा ने पूछा। उनमें से एक बोला, महाराज वह सामने मेरा घर है। गांव में बाहर नदी के पास मेरा खेत है। इस ठग को मैं जानता भी नहीं हूँ। यह आज ही न जाने कहाँ से आया है और कह रहा है कि घर और खेत मेरे नहीं है, इसके हैं। इसी बात को लेकर यह मुझसे झगड़ रहा है। यह मुझे मेरे ही घर से निकाल देना चाहता है महाराज। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं ठग नहीं हूँ महाराज, ठग यही है। यही मुझसे झगड़ा कर रहा है। घर और खेत मेरे हैं। मुझसे पहले मेरे पिता के थे और उनसे पहले मेरे दादा के। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से इस गांव में रह रहा हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए। राजा ने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, परंतु उन लोगों की शक्ल इतनी मिलती जुलती थी कि सभी सिर हिलाकर रह गए। कोई भी निश्चय के साथ यह नहीं कह सका कि उन दोनों में कौन असली है और कौन नकली। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद राजा ने उन दोनों से कहा, हमारी आज्ञा है कि तुम दोनों इसी समय गांव छोड़ दो। जब तक हम ना कहें गांव में लौट कर ना आना। ठीक है कि ठीक 1 महीने बाद दोनों हमारे दरबार में
उपस्थित होना, तब हम तुम्हारा न्याय करेंगे। दोनों तुरंत गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए। चलते चलते उनमें से एक गांव वाले के पास जाकर कहा, भाई, जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक मेरे घर, खेत और पशु का ध्यान रखना। राजा ने तुरंत पहचान लिया कि घर का और खेत का असली मालिक यही व्यक्ति है। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि दूसरे आदमी को पकड़ लिया जाए। राजा ने कहा, यह आदमी ठग है। मालिक को अपने घर और खेत की चिंता होती है, इससे तनिक भी नहीं है। इसीलिए असली मालिक नहीं हो सकता। उसके बाद राजा ने ठग को कारावास में डाल दिया और घर व खेत असली मालिक को सौंप दी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, शेयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कमेंट कीजिएगा और फिर अगले पार्ट सुनाऊंगा।